स्कूल का प्रेम। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके अभय कॉलेज पहुंच चुका था, मगर उसका दिल अभी भी स्कूल की उसी बेंच में धड़क रहा था जहां रुचि बैठती थी। कॉलेज में बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां थीं और सभी से उसकी दोस्ती भी थी, मगर रुचि की कमी वह हर पल महसूस करता। स्कूल पढ़ाई के बाद उसके पेरेंट्स का जाने कहां ट्रांसफर हो गया। अभय कभी कभी खुद की कमजोरी पर पछताता। 4 साल साथ पढ़ने के बाद भी अभय कभी अपने दिल की बात रुचि को बता नहीं पाया। वह चुपके चुपके रुचि को ऐसे देखता कि उसे जरा भी खबर नहीं होने पाई। वक्त गुजरा और कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई। धीरे धीरे इंटरनेट का चलन बढ़ा और ऑनलाइन नौकरी की तलाश सहित सोशल मीडिया की नई विधा युवाओं में लोकप्रिय होने लगी। एक दिन अभय सोशल मीडिया में अपने पुराने दोस्तों को ढूंढ रहा था और तभी उसे रुचि की प्रोफाइल दिखी। अभय को ऐसा महसूस हुआ जैसे समुद्र भर खजाना मिल गया हो। अभय की फ्रेंड लिस्ट में जुड़कर रुचि भी खुश थी। पुरानी यादें ताज़ा होने लगी। रुचि विद्यालयीन काल से ही कविताएं लिख रही थी। स्कूल में उसे कई बार प्रथम और विशेष पुरस्कार भी मिला था। सोशल मीडिया में भी रुचि कई प्यारी प्यारी कविताएं पोस्ट करती। अभय को जितनी रुचि में थी उतनी कविताओं में नहीं थी, मगर रुचि की लिखी कविताएं उसे इसलिए पसंद आती क्योंकि उसमें रुचि की सोच, उसके विचार और उसकी भावनाएं शामिल थी। अभय ने गौर किया। कुछ दिनों से रुचि की कविताओं में श्रृंगार रस और प्रेम की अभिव्यक्ति हो रही थी। अभय का माथा ठनका। कहीं रुचि के जीवन में कोई बहार बनकर तो नहीं आ धमका। सोशल मीडिया से संपर्क में आने के बाद से ही वह अपने दिल की बात बताने की सोच रहा था, मगर जाने क्यों उसकी भावनाएं रुचि के सामने न मुंह से निकल पाती न कि बोर्ड पर। अभय उस अज्ञात तीसरे को पहचानने के लिए रुचि की फ्रेंड लिस्ट को कई बार देखा। उसमें कई स्मार्ट लड़के जुड़े थे। अभय सीधे रुचि से इस बारे में बात करने से हिचक रहा था। रुचि जब भी प्रेम से संबंधित कोई कविता पोस्ट करती, उसे भी सारे लाइक और प्रशंसनीय कमेंट मिलते। अभय भी लाइक और कमेंट करता। अभय का ध्यान नितिन नाम के शख्स पर गया। रुचि की प्रत्येक कविता पर नितिन की लाइक और तारीफों भरी कमेंट जरूर मिलती। अभय का दिल बैठने लगा। वह नितिन की प्रोफाइल पर क्लिक किया। नितिन की कई पोस्ट पर रुचि की लाइक और कमेंट मिले। अभय को महसूस हुआ उसके सपाट प्रेम कोण में तीसरा कोण बन चुका है। नितिन हैंडसम था। उसकी प्रोफाइल फोटो बेहद आकर्षक थी। अभय खुद को आईने में देखता तो नितिन की तुलना में खुद को कमतर पाता। वह निराश रहने लगा। दिन बीतते गए। एक दिन उसे एक पुरानी पत्रिका मिली जिसमें प्रेम पर आधारित शायरी एवं कविताएं प्रकाशित थीं। अभय एक कविता चुना और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। 5 मिनट के अंदर उसे रुचि की लाइक और कमेंट बॉक्स में वाह लिखा मिला। अभय को रुचि का ध्यान आकर्षित करने का मंत्र मिल गया। वह पुस्तक बाजार से कविताओं वाली पुरानी पत्रिकाएं खरीदकर उनमें से प्रेमपूर्ण कविता चुनता और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगा। अभय तब हैरान रह गया जब नितिन भी प्रेम भरी कविताएं पोस्ट करने लगा। अभय को लगा कि उसका गुप्त मंत्र नितिन भी जान गया और उसकी तरह पुरानी कविताओं को अपनी प्रोफाइल से पोस्ट कर रुचि की वाहवाही लूट रहा है। वो ईर्ष्या से छटपटा उठा। उसका मन किया कि वह रुचि के सामने उसकी पोल खोल दे, मगर ऐसे में उसकी पोल भी स्वतः खुल जाती, इसलिए वह मनमसोस कर रह गया। अभय दूसरा रास्ता तलाशने लगा।
एक दिन समाचार पत्र में उसने शहर के एक अधेड़ उम्र के कवि के नागरिक सम्मान की खबर पढ़ा तो उसे कुछ सूझा। वह उन कवि महोदय के घर आने जाने लगा और उनकी कविताओं की झूठ मूठ की वाहवाही कर उनका चहेता श्रोता बनने का प्रयास किया। अभय उनसे घंटों कविता सुनता और बीच बीच में प्रेम और श्रृंगार की कविताओं को 2-3 बार सुनने का अनुरोध कुछ ऐसे करता जैसे उसे आनंद की अनुभूति हो रही हो। बार बार एक ही कविता सुनकर अभय उन्हें याद कर लेता और लौटते ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता। रुचि अभय की उन कविताओं पर रीझने लगी। वो अक्सर कविताओं के बारे में अभय से चेक करती। उसने अभय को अपने बर्थडे पर अपने घर मिलने बुलाया। अभय को लगा आखिर उसके प्यार की गाड़ी सही ट्रैक पर आ गई। अभय ट्रेन में रिजर्वेशन करा लिया। उसे अपनी पीठ पर पंखुकता महसूस होने लगा। वह उड़ने को बेताब नजर आ रहा था। ट्रेन से रुचि के शहर पहुंचकर अभय एक होटल में ठहरा और नहा धोकर अच्छी तरह से तैयार होकर शाम के वक्त रुचि के घर पहुंचा। रुचि के माता पिता ने उसके बर्थडे पर एक छोटी सी पार्टी का इंतजाम किया था। रुचि अभय को अपने माँ और पिताजी से मिलवाई। रुचि के द्वारा केक काटने के कुछ मिनट पहले ही एक युवक रुचि की पार्टी में शामिल हुआ। वह नितिन था। अभय नितिन को देखते ही पहचान गया। अभय थोड़ा असहज महसूस किया। केक कटने के बाद सभी ताली बजाकर रुचि को जन्मदिन की शुभकामना दिए। इसी मौके के लिए अभय अपने शहर के उन कवि महोदय की एक शानदार कविता कागज पर लिखकर लाया था। वह जेब में हाथ डाला और कविता लिखे कागज को बाहर निकल कर खोला। आपके सामने उसकी नजर कविता की पहली लाइन पर गई। अनुभूति की सुर है, सांसों की सरगम। तभी उसके कान में वही लाइन सुनाई पड़ी। अभय स्तब्ध रह गया। अभय उस कागज से नजरें हटाकर इधर उधर देखा। वह नितिन था। नितिन हूबहू वही लाइनें पढ़ रहा था जो उसके हाथों में पकड़े कागज पर लिखी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? यह असंभव था। मगर कविता पूरी होते ही पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अभय की आंखों से आंसू टपक पड़े। रुचि आगे बढ़ी और नितिन का हाथ थाम ली। अपने बचपन के प्यार, इकलौती मोहब्बत को किसी और का होता देख अभय कांप गया। उसका मन कर रहा था कि वो वही दहाड़ मार कर रोए मगर उसने अपने मन को दबोच रखा था। नितिन का हाथ पकड़े रुचि उसी की ओर आ रही थी। अभय तुरंत हथेलियों के पिछले भाग से अपने आंखों की कोरों को पोंछा। अभय के सामने पहुंचकर रुचि नितिन से बोली, नितिन ये है मेरे बचपन के साथी, स्कूल के सहपाठी और मेरे सबसे अच्छे दोस्त अभय। और अभय, ये है नितिन, मेरे सोशल मीडिया के खास दोस्त। तुम तो इन्हें जानते ही होगे। अभय तुरंत नहीं में सिर हिलाया। रुचि बोली, ये जॉब दूसरे शहर में करते हैं, लेकिन है तो उसी शहर के जहां तुम रहते हो। अभय चौंक गया। वह नितिन का चेहरा गौर से देखा। उसे लगा कि उसने नितिन को कहीं देखा है सोशल मीडिया के अलावा, लेकिन याद नहीं आ रहा। अभय को उलझन में देखकर नितिन मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया और हैंडशेक करते हुए बोला, मैं कवि ऋतुराज कुमार का बेटा हूँ। अभय का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हीं कवि महोदय की कविताओं के बूते वह रुचि के करीब आ पाया था। तो क्या नितिन को यह बात पता है? कहीं कवि महोदय मेरी चालाकी को ताड़ तो नहीं गए थे कि मैं कविता सुनने का ढूंढ कर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा हूँ? तरह तरह के सवाल उसके दिमाग में कौंधने लगे। अपने अंदर मचे द्वंद्व के बीच उसे रुचि के पिता उन तीनों की ओर निहारते हुए कुछ बोलते दिखे।
अभय उनकी आवाज पर ध्यान लगाया। वे कह रहे थे, आज के इस शुभ अवसर पर हम आपसे एक और खुशखबरी शेयर करना चाहते हैं। उनका इशारा पाकर रुचि अपने पिता के पास पहुंच गई। रुचि का हाथ पकड़कर उसके पिता ने कहा, हम अपनी लाडली रुचि का हाथ विवाह के लिए इसके प्रिय दोस्त को सौंपना चाहते हैं। इधर आओ बेटे। उन्होंने अभय के पास खड़े नितिन की ओर इशारा किया। अभय मायूस होकर सिर झुका लिया। कुछ ही पल बीते होंगे कि तभी नितिन अभय का हाथ पकड़कर रुचि की तरफ बढ़ा। अभय हैरानी से नितिन की ओर देखा। नितिन अभय का हाथ रुचि के पिता को थमाया। मुस्कुराते हुए रुचि के पिता बोले, और ये रहे रुचि के प्रिय दोस्त अभय। सभी ने तालियां बजाकर खुशी जाहिर किया। उनमें नितिन भी था। अभय को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे वह सब सपना लग रहा था। उसकी आंखें पुनः नम हो गईं, मगर इस बार उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। रुचि अभय के कानों में धीरे से बोली, तुम्हारी चाहत तो मैं बचपन में ही जान गई थी, लेकिन तुम थे जो छुपे रुस्तम बनने पर आमादा थे। मैंने कुछ और भी छुपाया है। अभय शर्मिंदगी के साथ अपनी मुट्ठियों में कैद कविता लिखे उस कागज को दिखाते हुए बोला, मुझे कविता नहीं आती रुचि। मैं औरों की कविता चुराकर तुम्हें इम्प्रेस कर रहा था। रुचि अचानक से संजीदा होकर अभय को एकटक देखने लगी और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। रुचि नितिन को पास बुलाकर वह कागज थमाते हुए अभय की कही बात दोहराई। नितिन भी हंस पड़ा। अभय उन दोनों के चेहरों को कौतूहल के साथ देख रहा था। रुचि बोली, पता है मेरे बनावटी का विराज, तुम्हारी पोस्ट की हुई किसी पुरानी पत्रिका में छपी कविता को पढ़कर ही तुम्हारी पोल खुल गई थी। फिर नितिन ने भी वैसा ही किया। जब तुम इनके पिता की कविता पोस्ट किए तो नितिन उसे पढ़ते ही पहचान गया। फिर हम दोनों ने तय किया कि देखिए आप और क्या क्या गुल खिलाते हैं। अभय का चेहरा हैरत और शर्मिंदगी से गुलाबी हो गया। फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। वह बोला, तो ये बात है। रुचि और नितिन एक साथ बोले, हाँ ये बात है। तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। समाप्त। आशा और विश्वास है कि आपको मेरी कहानी वीडियो रोमांटिक स्टोरी स्कूल का प्रेम पसंद आई होगी। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल राजू एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाकर ऑल पर सेट करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए ना सर जी। धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।